हाँ बच्चों, मेरा एक पर्टिकुलर चैनल भी है यूट्यूब पे जिसका नाम है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स। आप मेरे उसमें और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स एंड वेरियस चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, उसमें जाके आप उनको देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग बच्चों। अगर आपको चैनल वो पसंद आता है तो आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको आप और भी लोगों से साथ आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों दैट विल बी अ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर मी for so that I can create more and good quality videos for the students। तो कि देखिए, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, अगर आपको उसके काम से में लोगों की जो है तारीफ़ें भी मिलती हैं, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप और अच्छा काम करना चाहेंगे अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं। तो एक तरह से ये फ्यूल का काम करते हैं। हाँ बच्चों, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 56 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, द एडिशन ऑफ द बुक इज 2021। इसमें क्या रखा है, संजना और आलोक जो हैं वो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हैं 60,000, उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। उसके अलावा इनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख, यानी कि 9 लाख, और टोटल हो गया 10,20,000। असेट साइड में 1,66,000 आपको कैश दिया हुआ है। डेटर्स 146 हैं और 2,000 का प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स है। उसके अलावा स्टॉक है 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट है 2,60,000 और फर्नीचर है 3 लाख। इस तरह से ये चीज़ें दे रखी हैं। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन है कि गुडविल जो है वो फर्म की वैल्यू करी गई है 4 लाख, और नई पार्टनर जो है वो निधि है जिसको 1/4 शेयर के लिए बुलाया गया है। एंड निधि अपने हिस्से की गुडविल कैश लेकर आएगी, क्वेश्चन में ये भी कहा गया है। और उसके अलावा कहा गया है कि स्टॉक को इंक्रीज कर दो 20% से, फर्नीचर को रिवैल्यू कर दो 90%, यानी कि 10% घटा दो। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू 3 लाख रुपए है और आलोक उसको इसी वैल्यू पे टेक ओवर भी कर रहा है। निधि 3 लाख रुपए कैपिटल लाएगी और संजना और आलोक को अपनी कैपिटल को नए रेशियो अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। आपसे मांगा है रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, लेकिन मैं बच्चों आप लोगों को एंट्रीज भी सिखाऊंगा इसकी। अकाउंट तो पीछे सॉल्यूशन में दे ही रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री किसकी बननी चाहिए। आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कुछ नहीं कह रखा, उसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए बच्चों। तो सबसे पहले बांटिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड को उनके ओल्ड रेशियो में। टू संजनाज कैपिटल, टू आलोक्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो कि बढ़ जाएगा तो 3624 आ जाएगा, बिकॉज ओल्ड रेशियो 3:2 है। सॉरी, यहाँ तो 60,000 ही आएगा। 36,000 संजना को मिलेगा, 24,000 आलोक को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम लेकर आया है 1 लाख रुपए का, बिकॉज फर्म की पूरी गुडविल 4 लाख है, उसके हिस्से की गुडविल 1 लाख है। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। इस प्रीमियम को बांटेंगे संजना और आलोक में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं बट उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये उनके ओल्ड रेशियो में ही बांट दीजिए, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हुए। 1 लाख को जब आप बांटोगे तो 60,000 और 40,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि आधा प्रीमियम इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, तो संजनाज की ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, आलोक की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होती है प्रीमियम विड्रॉ करने की। जितना उनको मिला है उसका आधा उन्होंने विड्रॉ किया है, यानी संजना निकालेगी 30,000 क्योंकि उसे मिला था 60, आलोक निकालेगा 20,000 क्योंकि उसे मिला था 40, 50 कैश में आ जाएगा। अगला पॉइंट था स्टॉक को जो है 20% बढ़ाना है। स्टॉक बढ़ाओगे तो आपकी जानते हैं बेटा क्या एंट्री होती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपये। अगली एंट्री है
फर्नीचर को घटाकर 90% कर दो, वो 3 लाख था, यानी उसे 10% घटाना पड़ेगा। ये बात नुकसान की है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। $30,000। अगले पॉइंट में कहा है इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू 3 लाख है और उसको जो है वो टेक ओवर कर रहा है आलोक। तो इससे 2 एंट्री बनेगी। पहले इन्वेस्टमेंट 260 थी, अब हो गई 3 लाख की। तो 40,000 का जो फायदा है पहले वो रिकॉर्ड कर लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। और दूसरे लॉजिक से सोच लो, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होती है। फिर आलोक इसे टेक ओवर कर रहा है तो आलोक की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि निधि जो है वो इतनी कैपिटल लेकर आई है, तो उसकी एंट्री खैर पहले ही ब्रांच चाहिए मुझे प्रीमियम के साथ ही, बट अलग भी बना सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू निधिज कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख। बच्चों समझिएगा, पॉइंट सारे खत्म हो गए, लेकिन रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस आपको खुद निकालना है और बांटना है। तो रिवोल्यूशन यहाँ 20 से क्रेडिट हुआ, वहाँ 30 से। सो स्टॉक भी जो है आपका 30,000 ही आएगा, बिकॉज 1.5 लाख का 20% जो होता है वो 30,000 होता है। मैंने उसे 1 लाख समझ लिया था। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ 30 से, डेबिट हुआ 30 से, तो यहाँ तो नलीफाइड हो गया। लेकिन बाद में रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ 40 से और फिर डेबिट बिल्कुल नहीं हुआ कहीं भी। तो 40,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसको अगर बांटेंगे तो फिलहाल यहाँ बनाया था एंट्री। रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा 40,000 से और संजना और आलोक क्रेडिट हो जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में, जो कि 24,000 और 16,000 होगा। एंट्रीज बच्चों इतनी बनेंगी। देखिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटने की एंट्री है बच्चों। ये नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री है बच्चों। ये प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री है बच्चों। ये आधे प्रीमियम को विड्रॉ करने की एंट्री है बच्चों। ये स्टॉक जो 20% बढ़ रहा है, जिसकी ओपनिंग वैल्यू 30 से 1.5 लाख थी, उसकी एंट्री है बच्चों। ये फर्नीचर जो कम हो रहा है उसकी एंट्री है बच्चों। ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रही है उसकी एंट्री है बच्चों। ये एक पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है उसकी एंट्री है। ये नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसकी एंट्री है। और ये रिवोल्यूशन की जो प्रॉफिट हुआ है 40,000, उसको बांटने की एंट्री है। ठीक है बच्चों, जब ये सारी एंट्रीज बन जाएंगी बच्चों, तो आप संजना और आलोक की जो है क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए सारे एडजस्टमेंट के बाद। इनके अपने बैलेंसेस 5 लाख और 4 लाख दे रखे हैं। तो संजना की क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख, सॉरी 5 लाख तो ओपनिंग थी। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 36,000 बटे थे। उसमें 60,000 रुपये का प्रीमियम भी आया था। उसमें से आधा प्रीमियम विड्रॉ हो गया था और लास्ट में 24,000 रुपये से रिवोल्यूशन के प्रॉफिट के मिले थे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। ये WCR से क्रेडिट हुआ, ये PFG मिलने से क्रेडिट हुआ, ये प्रीमियम FG निकालने से डेबिट हुआ, ये रिवोल्यूशन के प्रॉफिट से क्रेडिट हुआ। क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस 5 36 5 60 6 20 माइनस 30 5 90। आलोक की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, पहले था 4 लाख जो बैलेंस शीट में था क्रेडिट बैलेंस, 24 इसको उसके मिले WCR के, 40,000 रुपये प्रीमियम के मिले, जिसमें से 20 उसने निकाल लिया था और 16,000 रुपये उसको प्रीमियम को गुड उसके मिले रिवोल्यूशन प्रॉफिट के। 40 और 40 80 80 वाले 20 60। और हाँ, इसने जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है वो भी आ जाएगा 3 लाख पे। तो 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 1 लाख में से 20 गए 80, 80 और 80 160। तो ये इनके सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है। अब इनकी कैपिटल अगर एज पर ड्यू रेशियो निकाली जाए तो देखिए बच्चों, नया रेशियो तो इसमें 964 आएगा। टोटल शेयर 1 मान के निकाल लीजिएगा। टोटल शेयर 1 मानिएगा, 1 में से 1/4 माइनस करिएगा, बचेगा 3/4। 3/4 का 3/5 निकालेंगे तो 9/20। 3/4 का 2/5 निकालेंगे तो 6/20। और नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 5/20, नॉट 4/20। अगर आप टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना चाहते हैं तो नए पार्टनर कैपिटल को मालूम है 3 लाख है। 3 लाख का को उसके शेयर से के रेसिप्रोकल से मिला कर दीजिए जो 1/4 है, यानी 4 से। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी नई फर्म की 12 लाख।
12 लाख का 9/20 जो संजना की नई कैपिटल होगी वो आ जाएगी 5,40,000 एज पर न्यू रेशियो, क्योंकि टोटल कैपिटल न्यू फर्म को उसके नए रेशियो में बांट दिया गया। 12 लाख में इंटू 6/20 करेंगे तो आलोक की नई कैपिटल आ जाएगी जो कि आएगी 360। इसमें उन्होंने कह रखा है कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो बता नहीं रखा कैसे करना है, तो वो कैश में ही करिएगा। तो देखिए कंपेयर करिए, संजना की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद 590 है, अब है 540 नई कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो संजना 40 से 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेगी फ्रॉम हर कैपिटल, तो उसकी पुरानी कैपिटल ज़्यादा है। आलोक को देखिए, आलोक की पुरानी कैपिटल है 160 और नई होनी चाहिए 360, तो आलोक 2 लाख रुपए कैपिटल कैश लेकर आएगा अपनी कैपिटल को 360 बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसकी भी अगर एंट्री बनाऊँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल 2 लाख और संजना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका 50,000। तो ठीक है बच्चों, अब आइए यहाँ पे हमको जो है आपको कैश अकाउंट बनाना और सिखाया। बच्चों यहाँ देखिए, अगर कैश अकाउंट बनाया जाए तो कैसे बनाया जाता। कैश का अपना बैलेंस लिखते हैं हम लोग, जो कि है 1,66,000। फिर जो निधि कैपिटल लेकर आई वो लिखते, जो कि है 3 लाख। फिर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आया वो लिखते, जो कि है 1 लाख। और उसको जो है संजना और आलोक ने निकाल भी लिया था। 30,000 संजना ने निकाला था, 20,000 आलोक ने निकाला था। और लास्ट में संजना ने फिर निकाला ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट 50,000 रुपये। आलोक कैपिटल लेकर आया था 2 लाख रुपये। तो 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 7,66,000, 7,66,000 में से आप 1 लाख कम कर दीजिए, तो 6,66,000 उसका आंसर होना चाहिए कैश का। ठीक है बच्चों, तो नई बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो उसमें कैश 6,66,000 आना चाहिए। बाकी इसमें बच्चों रेवोल्यूशन अकाउंट वगैरह इन्होंने बना के घर पर दिखाई रखा है आपको, आप देख लीजिए। फर्नीचर में नुकसान था, स्टॉक में फ़ायदा था, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा था, फिर वो फ़ायदा पार्टनर में बांट दिया गया 40,000 रुपये का। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए 5,40,000। नया पार्टनर जो कैपिटल आया, जो प्रीमियम बांटा गया, ये प्रीमियम आधा निकाल लिया गया। WCR बांट दिया गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दिया गया। और ये कैपिटल एज पर न्यू रेशियो डायरेक्ट लिख दी गई यहाँ पे। मैंने तो कैपिटल आफ्टर ऑर्डर एडजस्टमेंट भी निकाली थी वर्किंग नोट में, तब कंपेयर किया था, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। और अब भी वही चीज़ आएगा, देखो संजना को 50,000 रुपये निकालने पड़े और आलोक को जो है 2 लाख रुपये डालने पड़े। बैलेंस शीट में क्रेडिटर एज इट इज़ आ गया। कैपिटल सबकी नई वाली आ गई, जो निकाली थी 12 लाख आ गया। देखिए कैश चेक कर लीजिए 6,66,000 आया है, मैंने आपको बताई दिया वो कैसे आया है। डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेटर लेस प्रोविजन सेम रहा। स्टॉक की नई वैल्यू लिखी, फर्नीचर की नई वैल्यू लिखी। इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकता क्योंकि उसको आलोक लेके चला गया था। नया रेशो देख लीजिए 965। नई कैपिटल देख लीजिए कैसे निकाली गई है। क्लियर बच्चों? एंड कैश अकाउंट भी उन्होंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, निधिज कैपिटल लिखा है, प्रीमियम लिखा है और जो आलोक लेकर आया वो लिखा है। जो संजना ने पैसा निकाला वो क्रेडिट साइड में, जो आलोक ने पैसा निकाला वो क्रेडिट साइड में। कैपिटल एडजस्टमेंट के संजना ने पैसा निकाला वो भी क्रेडिट साइड में। अब क्लोजिंग बैलेंस आ गया 666,000। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।